नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो है। अक्सर लोगों को सुना गया है और देखा गया है, और लोगों से जब आदमी बात करता है तो लोगों को रियल एस्टेट और गोल्ड, आजकल गोल्ड दिखाई दे रहा है, गोल्ड के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो उनकी गलती नहीं है, गलती इसलिए उनकी नहीं बोलेंगे क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग रियल एस्टेट से बेहतर विकल्प किसी चीज़ को मानते ही नहीं हैं। तो आज तो गोल्ड पे मैं ये बातें शेयर नहीं करूंगा कि बेहतर विकल्प क्या है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन स्किप न करते हुए मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके नज़र में रियल एस्टेट सही हो सकता है किसी के नज़र में देखने से म्यूचुअल फंड सही हो। इसीलिए मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे म्यूचुअल फंड सही है कि रियल एस्टेट सही है, उसी पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वेल्थ बनाने के लिए बेहतर विकल्प क्या है, इस पे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। और बेहतर विकल्प वेल्थ में म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में से बेहतर विकल्प कौन सा है, ये आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट में पैसा जो लगाया जाता है, जो कि आप लोगों के सामने भी अब दिखाऊंगा, रियल एस्टेट में वेल्थ बनाने के लिए आपके पास हार्ड मनी, ज़्यादा से ज़्यादा कैश होना बहुत ज़रूरी होता है। एक साथ में बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या रियल एस्टेट में ये है, और हो सकता है, मेरा मानना यह है कि एक समस्या है लेकिन औरों की नज़र में नहीं हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो मेरी मानना यह है कि आवश्यकता के अनुसार कम पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक या दो प्लाट लिखाए हैं, रजिस्ट्री कराए हैं वेल्थ बनाने के लिए, तो आप अगर उसमें से कुछ हिस्सा बेच के पैसा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि आप लोग खुद अपने ही प्लाट से देखिएगा कि आप 1000 स्क्वायर फीट का या 1500 स्क्वायर फीट का आप प्लाट खरीदे हैं, जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। अक्सर उसमें से क्या आधे या 1/3 बेच सकते हैं क्या? तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट मैं लिया हूँ, कम समय में पैसे की ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं। कम समय में पैसे की ज़रूरत पूरा नहीं करने का मतलब क्या है कि आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो 2 या 1 दिन में किसी से पैसा लेना या ग्राहक ढूंढना मुश्किल काम हो जाता है। दोस्तों, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी के पास ग्राहक बहुत अधिक संख्या में पड़ा हो। तो दोस्तों, कम समय में पैसा की ज़रूरत पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है, रियल एस्टेट का इतिहास लंबे समय में 12, 13, 14% का ही रहा है। जब लंबे समय तक आप पैसा रख रहे हैं तो 12, 13, 14% ही ये पैसा का ये मान के चलिए, या खूब जल्दी अगर रिटर्न दे दिए तो 15% शायद दे दे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अप्रोक्सीमेटली यही रिटर्न मिलता है। अगर आप प्लाट और फ्लैट में 50 लाख से 1 करोड़ लगाते हैं तो 30,000 से 60,000 रुपया इनकम होना चाहिए। क्या आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं प्लाट या फ्लैट में, तो क्या 30,000 से लेके 60,000 रुपया क्या महीने का इनकम हो रहा है क्या? इसका मैं आंसर म्यूचुअल फंड के तरीके से अगले स्लाइड में मैं दूंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए। 10 साल जो पहले एक व्यक्ति मुझसे बोले कि मैं 10 साल पहले मैं 25 लाख रुपया का प्लाट लिया था
उसका आज के रेट में मैं मिनिमम सेल भी करूं तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपया मुझे लमसम मिल सकता है। तो उस पर भी मैं आप लोगों के सामने कंपेयर करके मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में यही पैसा किस हालत में हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे दोस्तों। और हो सकता है किसी के नज़र में रियल एस्टेट अच्छा है या म्यूचुअल फंड, लेकिन मेरे नज़र में कौन सा बेहतर विकल्प है आगे मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में अभी बताऊँगा कि SIP के रूप में छोटे रकम से बड़े रकम बनाया जा सकता है। 1000, 2000 और 5000 के रूप में, 10,000 के रूप में आप SIP के रूप में मंथली स्कीम रख के बड़ा अमाउंट इसमें बना सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड के रूप में SIP के रूप में छोटे रकम से बड़ा रकम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5000, 10,000, 1000, 2000 और 10,000 रुपया या मैक्सिमम आप कितना भी SIP के रूप में करके बड़े से बड़े अमाउंट आप अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं, बशर्ते लंबा टाइम हो। अगर बड़ी राशि एक साथ लगाए हैं तो छोटे राशि के रूप में कभी भी निकाल नहीं सकते, कभी भी निकाल सकते हैं, सॉरी। अगर जैसे हम लोग लमसम 10 लाख और 20 लाख का कर देते हैं तो रियल एस्टेट में क्या है कि अगर आप 10-20 लाख रुपया का अमाउंट जो है अगर लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उससे छोटे अमाउंट के रूप में आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। NAV के रूप में आप कभी भी ज़रूरत के मुताबिक विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसे संभव नहीं है। अगर एडवाइज़र के सलाह से SIP या म्यूचुअल फंड किए हैं तो बेहतर रिटर्न मिलेगा ही। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके नीड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार टाइम एडवाइज़र सही से सही आपको राय दे सकता है और म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न दिला सकता है। अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो कहीं पे भी आप लगाए हैं म्यूचुअल फंड में, लमसम किए हैं, तो 30,000 से लेके 60,000 रुपया महीना ले सकते हैं महीने का। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि SWP के रूप में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कहीं लगाए हैं तो 30,000 से लेके 60,000 रुपया महीने का SWP के रूप में ले सकते हैं। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टाइम के अनुसार अच्छा खासा बढ़ भी जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ रुपया लगा के फ्लैट ले लेते हैं या 1 करोड़ रुपया लगा के रियल एस्टेट में कोई मकान बना लेते हैं, लेकिन क्या उसका रिटर्न 60,000 का महीने आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो बहुत बेहतर रिटर्न है। तो मेरा दोस्तों मानना यह है कि म्यूचुअल फंड वहाँ पे भी इससे रियल एस्टेट से बेहतर रिटर्न हो सकता है वेल्थ बनाने के लिए। कम समय में पैसा की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, कम समय में पैसा की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। मैं इसलिए कम समय में पैसा की ज़रूरत पूरा करने के लिए इसलिए मैं बोला हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ज़रूरत पड़ा कि आज के आज मुझे 1 लाख 2 लाख, अगर 20 लाख 25 लाख या 50 लाख का इन्वेस्ट किए हैं और आज ज़रूरत पड़ा कि उसमें से 2 लाख 4 लाख रुपया मुझे निकालना है, तो आपको अभी के नियम के अनुसार 72 घंटे में आपको 2 लाख 3 लाख रुपया उसमें से आप कभी भी निकाल सकते हैं। और 10 साल पहले वही जो आपके पास मैं क्वेश्चन जो किया हूँ पीछे रियल एस्टेट में, कि एक व्यक्ति बोले कि 10 साल पहले जो मैं 25 लाख का एक प्लाट लिया था वो 80 लाख से 1 करोड़ रुपया हो चुका है। तो दोस्तों यही पैसा अगर 25 लाख रुपया अगर SBI के स्मॉल कैप में अगर डाला गया होता, जिसका लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा, तो आज उसका रिटर्न जो है 1 करोड़ 42 लाख रुपया है।
दोस्तों ये लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने अभी दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं लाइव रिटर्न अभी आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए कि SBI के स्मॉल कैप में कोई व्यक्ति 10 साल पहले अगर अमाउंट डाला हो 25 लाख रुपया, तो आज के डेट में उसका जो लाइव रिटर्न है 15/9/2025 तक का 1,42,14,569 रुपया। क्या दोस्तों म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न का ऑप्शन है वेल्थ बनाने का कि रियल एस्टेट? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 25 लाख का प्लाट लिखा के और 80 लाख से 1 करोड़ रुपया बनाने की बात कर रहे थे, और वो जब चाहे तब बिक नहीं सकता है, उससे पैसा बना नहीं सकते हैं, तो बेहतर रिटर्न कौन सा है? आप ही लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से अच्छा आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड हूँ, और आप लोगों को SIP और म्यूचुअल फंड से कोई भी जानकारी लेना हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को किसी भी SIP के रूप में जानकारी लेना है, तो मैं ज़रूर आप लोगों का सहयोग करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।